हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक बेस पढ़ा था, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट या टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। में से मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, फर्स्ट इज बेस एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेस को अच्छे से समझ लिया था और आज हम स्टूडेंट्स करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि देखो पूरे डे हमारा जो शेड्यूल होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्कूल का वर्क करना, फिर देन ट्यूशन का वर्क करना, ठीक है, नोटबुक्स कंप्लीट करना, सो इट इज़ अ वेरी फुल डे कंज्यूमिंग आपका रहता है स्कूल वर्क में, ट्यूशन वर्क में, फिर खेलना भी होता है बच्चों आपने। तो इसीलिए आप चाहे वैदिक मैथ को अपना डेली के सिर्फ 15 मिनट्स दो, हाफ आवर दो या 1 आवर दो, जितना आप दे सकते हो। इसीलिए जितना आपको थोड़ा सा करवाया बस उतना ही करना है आपको डे 1 पे। इसीलिए आज डे 2 पे सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, ठीक है, नथिंग एल्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो बेस तो हम समझ चुके हैं, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट आउट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट बेस। यानी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है जो हमें मिलता है कैसे, सब्ट्रैक्ट करके उसकी नियरेस्ट बेस में से। अभी नहीं समझ आया ना, कंफ्यूजन है, डोंट वरी। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72, राइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन, जो मिल सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग इट, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसके नियरेस्ट बेस में से। अब नियरेस्ट बेस क्या होता है 72 का, तो नियरेस्ट बेस ऑफ 72। अब बेस आपको क्या था, 1 के बाद एनी नंबर ऑफ जीरोस, तो 72 का जो नियरेस्ट बेस होगा दैट इज 100। तो अगर मैं 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 28, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72। यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो नंबर्स को, यानी दो, एक नंबर है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट है 28, ऐड करने पे कोई भी हमें बेस मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है, उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें उसको उसके नियरेस्ट बेस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट वैदिक मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब्स एंड मैनी मोर, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए समझना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी हम वैदिक मैथ्स में नहीं आए हैं, वैदिक मैथ्स में इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसकी, राइट। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 356 यानी 356। अब आप मुझे जल्दी से बता दो इसका नियरेस्ट बेस क्या है। यस एग्जैक्टली 1000। तो 1000 में से मैंने 356 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 4, यही होगा 4 6। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 356 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया 644। बट स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि ये तो चलो छोटे नंबर थे, इजीली हमने माइनस करके निकाल लिया। अगर मुझे इस नंबर का बेस निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस नंबर का बेस निकालना है 2 7 4 8 6, इसका बेस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको क्या मैं पहले इसका नियरेस्ट बेस ढूंढूंगी, ठीक है। चलो वो भी आसान है कि मैंने इसका नियरेस्ट बेस ढूंढ लिया, ये हो गया इसका नियरेस्ट बेस, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वही पंगा, बोरोइंग लो, फिर बोरोइंग लो, है ना, ऐसे करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, तो फिर तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तभी तो बच्चे वो क्या कहते हैं उसको, पेपर में कैलकुलेशन गलत करके आ जाते क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैदिक मैथ की बहुत सी बढ़िया ट्रिक, जिसमें हमें क्या करना है, वैदिक मैथ का एक रूल अप्लाई करना है और जिससे हम कॉम्प्लीमेंट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक या वैदिक मैथ का वो रूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट वेरी इजीली। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये क्या था,
है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ऑल फ्रॉम 9 का मतलब है आपने सभी डिजिट्स को तो 9 से सब्ट्रैक्ट करना है और जो लास्ट डिजिट होगी उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान है, इससे आप कोई भी सब्ट्रैक्शन को बड़ी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एग्जाम्पल दिया हुआ है 9158। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 9158। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट फ्रॉम 10 है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 9 गई 0। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आया इसका? 842। और अगर आप वैसे सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखो, वैसे सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें कितना वो लगेगा। देखो वैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसका नियरेस्ट बेस ये होगा, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, इसको ये बन गया 9, देन 10, फिर कैरी बोरो किया 9, फिर यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1 गया 8 और 9 में से 9 गया 0। तो स्टूडेंट्स ये रियलिटी है। मैं खुद बच्चों को टीच करती हूँ, तो मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। और जब इस तरह से वो सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या करता है, बहुत इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो जिस वजह से फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं टेस्ट में। तो उनको भी मैंने ये चीज़ सिखाई, अब वो कभी भी गलती नहीं करते सब्ट्रैक्शन करने में। तो ये है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला। अगर हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सो वी नीड नॉट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट बेस। ओके, दैट इज योर typical method for doing any subtraction, but we have to find the complement easily. In Vedic maths we use a formula of complement, that is all from 9 and last from 10. अब यहाँ पे लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को आपने लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो वंस प्लेस पे होती है उसे आपने 10 में से माइनस करना है और बाकी सबको 9 से करना है। तो इसी तरह से अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है 8375, तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे। देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गया 1। तो आंसर क्या आया? 1625। तो आपको बहुत इजी है, 9 9 9 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब एक और देखते हैं। विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए 4 3 9 7, अब यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5। तो आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। कॉम्प्लीमेंट आया है 4397 का 5603। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट ट्रिक, जिसे आप इजीली निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ हम इसकी एक वर्कशीट भी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So students, this is a worksheet 2 which we have to find, where we have to find the complements of the following numbers. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 10 नहीं लिखना, 9 नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपने इसको मेंटली सोल्व करने की कोशिश करनी है, जैसे हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट डिजिट से स्टार्ट हो जाना है, लास्ट फ्रॉम 10 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 7, राइट। यहाँ पे 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, राइट। फिर 10 में से 1 गए 9 6 2, देन 2 0 7 8, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 7 3 2 5, राइट। उसके बाद 4 4 9 5 1, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में ऑलरेडी क्या है 0 है, तो हमने इसको 0 ही रखना है। अब यहाँ पर एक नया केस आ गया ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर लास्ट में 0 है तो हमें 0 ही रखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको यहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, जहाँ पे मैंने डॉट लगाई है वहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी लास्ट में आपको 0 दिखाई दे, तो जहां से आपकी नॉन जीरो नंबर स्टार्ट होगा वहां से आपने उसको लास्ट डिजिट कंसिडर करनी है और देन उसको 10 में से माइनस करना है, देन उससे पहले के डिजिट्स को 9 में से माइनस करना है। तो मैं अभी बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 0 थी तो हमने इसको 0 लिख लिया, और इससे पहले वाला जो नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना मर्जी चलेगा, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। तो लास्ट डिजिट को हमें 10 में से माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा 4, फिर 9, फिर हो जाएगा यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, तो ये जाएगा दिस।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, फिर 0 है, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, अब ये जो 7 बचा है हम इसे लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। तो लास्ट डिजिट हमारे यहाँ पर क्या है, 7 है, तो लास्ट डिजिट को हम 10 में से माइनस करते हैं। इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसको 10 में से माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 300। वैसे भी चेक करोगे तो उसका नियरेस्ट बेस 1000 है, 1000 में से 700 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 300। अब सिमिलरली यहाँ पे 2 0 इसको ऐसे रहने दो, इसको हम लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। तो 10 में से 9 गए 1, देन 9 और देन 9 में से 8 गए 1, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से ये दोनों 0 हैं, इसको हम लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। तो 10 में से 1 गए 9 और 9 में से 9 गए 0। अब फिर से इसे लास्ट डिजिट 0 है, इसे हम लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे। तो 10 में से 5 गए 5, देन 9 में से 8 गए 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वर्कशीट। अब देखो कितना आसान था ये, और अगर आपको यही सम 1100 यानी नियरेस्ट बेस में से माइनस करना पड़ता तो देखो कितना, अभी तक आप लोगों ने 3 क्वेश्चन ही सोल्व किए होते। तो यहाँ हमने इन क्वेश्चंस को इतनी क्विकली सोल्व किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये कॉम्प्लीमेंट को समझा। अब एक वर्कशीट स्टूडेंट्स और रहती है, वो वर्कशीट कॉम्प्लीमेंट की है, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का, ठीक है, अगर डेसिमल नंबर हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।